हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। लास्ट वीडियो लेते हैं इस टॉपिक पे, या शायद इसके बाद एक और लेंगे। तो ठीक है, हम देखो ये वाली प्रॉब्लम देखते हैं। इफ़ लाइंस A1, देखो 3 लाइंस दी हैं, ये अगर कॉन्करेंट हैं तो आपको प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स होंगे कोलिनियर होंगे। तो देखो यार, सबसे पहले कोलिनियर और एक बार कॉन्करेंट का मतलब फिर से देख लेते हैं। कोलिनियर तो पॉइंट्स होते हैं और कॉन्करेंट लाइंस होती है, ठीक है। कोलिनियर तो होते हैं पॉइंट्स, जो पॉइंट्स एक ही लाइन में हो, और कॉन्करेंट होती है लाइंस, वो लाइंस जो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो कोलिनियर मतलब ये, जैसे ये 3 पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ रख दूँ तो इन तीनों पॉइंट्स को आप एक स्ट्रेट लाइन से तो कनेक्ट नहीं कर सकते, दे आर नॉट कोलिनियर। बट इफ़ ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर ये तीनों, तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर बिकॉज दे कैन बी कनेक्टेड यूजिंग अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। ओके, सो दैट्स द डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, कि ऐसे पॉइंट्स जिसको आप एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर पाओ। तो अगर आपने इसको कनेक्ट किया और इन पॉइंट से आप ट्राइंगल तो बना नहीं सकते ना यार, क्योंकि ये तो एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, तो इस ट्राइंगल का एरिया 0 होगा ना। तो दैट्स वाई कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं उनका एरिया 0 होता है। सिमिलरली कॉन्करेंट लाइंस का भी कॉन्सेप्ट है। देखो 3 लाइन है, वो हमेशा, अगर लेट्स से वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेट्स से ऐसे है, तो वो तीनों लाइंस ना एक ट्राइंगल बनाती है जिसका एक कुछ एरिया होगा, जैसे इन तीनों ने ये ट्राइंगल बनाया। बट लेट्स से अगर तीनों लाइन ना, सॉरी रुक जाओ, मैं जस्ट लेट मी इरेज इट। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ओके, हाँ। तो देखो, बट अगर ये ऐसा केस बने कि 3 लाइन है मेरी, लेट्स से C1, C2, C3, ये तीनों एक ही पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इससे भी ट्राइंगल जो बनेगा उसका एरिया जो होगा वो 0 होगा। तो इस केस में भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब हमें यही बोला है इसने, देखो सवाल देखो क्या था, कि ये जो 3 लाइनें अगर ये कॉन्करेंट हैं तो आप शो करो कि ये पॉइंट्स भी कोलिनियर होंगे। तो देखो यार, पॉइंट्स अगर कोलिनियर होते हैं तो आप क्या लिख सकते हो, A1 B1 1, A2 B2 1, A3 B3 1, दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये तो हो गया मेरा कोलिनियर के केस में। तो कोलिनियर है तो ये है, ठीक है। अब कॉन्करेंट का केस देख लो। कॉन्करेंट है तो देखो, उसने ये लाइंस बोली हैं, जो भी ये तीनों लाइंस बोली है ना, A2x प्लस B2y प्लस 1 इक्वल टू 0, A3x प्लस B3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसके लिए भी कंडीशन होगी यार, डिटर्मिनेंट 0 होगा। अब डिटर्मिनेंट किसका होगा, A1 B1 1, A2 B2 1, A3 B3 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यार देखो, रोज़ और कॉलम्स को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ डिटर्मिनेंट में, उसकी वैल्यू नहीं बदलती। अगर तो मैं इस रो का ट्रांसपोज ले लूँ तो ये दोनों सेम ही तो चीज़ें बन जाएंगी। तो अगर ये 0 है, क्योंकि उसने सवाल में दिया है कि दैट इज़ 0, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये भी 0 होगा? बिल्कुल होगा। तो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये इसका असर्शन था कि आप ऐसे इसको बता सकते हो, ठीक है, इस चीज़ को। चलो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। मैं 2 मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जी मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो हो गया, सो सॉरी फॉर इट। हाँ, आई होप अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ A फॉर विच द लाइंस, ये जो 3 लाइंस हैं, ठीक है, लाइंस को लिख लेते हैं 2x प्लस वाई प्लस -1 इक्वल टू 0, ax plus 3y minus 3 equal to 0, and that's 3x plus 2y minus 2 equal to 0. So what you need to find out is that
कि अगर ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है तो आप ए की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो कॉन्करेंट है तो कंडीशन लिखेंगे 2 1 -1 a 3 -3 3 2 -2 दैट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो देखोगे तो लेट्स से इफ अगर आप ऐसे लिख लो C2 goes to C2 + C3, ये मैंने क्यों करा क्योंकि इन दोनों में देखो कुछ तो कॉमन रिलेशन मिल रहा है। तो ये अगर कर देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो 2a 3 1 0 0 0 और -1 -3 -2 इक्वल टू 0। तो यार ये तो 0 आ ही रहा है एक पे इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a दिस इज कॉन्करेंट, मतलब ये 0 हो रहा है हर a के लिए। तो मतलब फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a इसका आंसर है, मतलब a बिलोंग्स टू मेरा इन्फिनिटी या मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज़ के लिए ये चीज़ प्रूव करेगी कि ये कॉन्करेंट होगा। क्यों? क्योंकि यार ये तो हमेशा 0 आ रहा है। आप a को 10 रखो, 15 रखो, 20 रखो, कुछ भी रख लो, ये लाइंस तो हमेशा कॉन्करेंट ही आ रही है। तो ये हम इससे बोल सकते हैं कि a की, उसने सवाल में क्या पूछा था कि a की किस वैल्यू के लिए कॉन्करेंट होगा, तो a की इनफाइनाइट वैल्यूज़ के लिए कॉन्करेंट होगा। दैट्स व्हाट यू कैन से। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया भाई। लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। दिस इज अ गुड प्रॉब्लम। तो मैं 1 मिनट रुकना, मैं इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो आई होप अब दिख रहा होगा आपको। देखो ये लाइन्स हैं ax + y + 1 इक्वल टू 0, x + by + 1 इक्वल टू 0 एंड x + y + c इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये कॉन्करेंट है तो आपको ये प्रूव करना है। तो देखो यार ये कॉन्करेंट है तो a11 1b1 11c इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, C2 goes to C2 - C1 और C3 goes to C3 - C1। ठीक है, तो इससे क्या होगा देखते हैं। पहला तो एज इट इज़ रहेगा, दूसरा क्या होगा 0 सॉरी C2 - C1 में होगा 1 - a दैट इज़ b - 1 दैट इज़ 0। ठीक है, और C3 - C1 में होगा 1 - a अगेन। ठीक है, देन 0 देन c - 1। ठीक है, तो इतना तक हम आ गए। अब लेट्स से हम इसको ओपन करते हैं, इसके अबाउट ओपन कर देते हैं लेट्स से। तो ये a b - 1 इंटू a b - 1 c - 1। ठीक है, -0। ठीक है, -1 1 - a इंटू c - 1। ठीक है, और +1 1 - b इंटू 1 - a। ठीक है, क्योंकि ये तो 0 आएगा और यहाँ माइनस आएगा तो ये मैंने 1 - b लिख दिया इसको। ठीक है, तो आप इसको ओपन करोगे तो क्या क्या आएगा आपके पास, मैं बता देता हूँ। a इंटू b - 1 इंटू c - 1। ठीक है, -1 - a +1 - a इंटू मैं 1 - c लिख सकता हूँ इसको, +1 - b और 1 - a ये लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - b इंटू 1 - c +1 - a इंटू 1 - c। ठीक है, +1 - b इंटू 1 - a इक्वल टू 0। लेट्स से मैं 1 - a 1 - b 1 - c से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या बचेगा, a अपॉन 1 - a प्लस 1 अपॉन 1 - c बचेगा 1 अपॉन ओके, ये बचेगा 1 अपॉन 1 - b। ठीक है, सॉरी ये 1 - c था, हम सो सॉरी। देखो ये 1 - c था ना, तो ये 1 - b और ये 1 - c बचेगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो इसको, देखो a + 1 - 1 लिख सकते हो। तो मैं अगर इसको a + 1 - 1 लिखूँ इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना कि
माइनस ऑफ 1 प्लस 1/1 माइनस ए 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी इक्वल टू 1। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे करना था ये सवाल। आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। सिंपली मैंने डिटर्मिनेंट ओपन करके इसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, तो यार ये तीनों प्रॉब्लम थे, अच्छे प्रॉब्लम थे। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं हमारा किसी और टॉपिक पे, या फिर इसी के 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व ले सकते हैं कॉन्करेंसी के ऊपर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं अगर कुछ डाउट होगा तो। और पसंद आएगा तो फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।